पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र रोहिणी विधानसभा से भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया को दिल्ली में सर्वाधिक मतों से विजयी बनाने पर धन्यवाद समारोह का आयोजन 19 जून साढ़े 7 बजे JMD टेंट सेक्टर 10 रोहिणी में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, रोहिणी विधानसभा से विधायक विजेंद्र गुप्ता, निगम पार्षद प्रवेश वाही, ऋतु गोयल, समिता कौशिक, वार्ड 52 के मंडल अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, वार्ड 53 के मंडल अध्यक्ष हरीश गुलाटी व वार्ड 54 के मंडल अध्यक्ष अतुल सिंघल उपस्थित रहे। गम न कर जो तेरी मेहनत तेरे काम ना आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। जब उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ रे गाते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले। और एक बार पुणे चलते हैं मधुर शाम की ओर। भाई हमारी बड़ेगी हमारी अग्रवाल महासभा से रामनिधन गुप्ता जी हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं सेक्टर 18 से। डम डम रूना बाजे बम 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 फिर रूना नाचे यार अगर ना माने मेरे यार को मना दे वो प्यार फिर जगा दे मेरे यार को बना दे वो प्यार फिर जगा दे भोले। बहुत मुश्किल रहे तो जोश और खरोश पूरा रहेगा। और एक गीत की फरमाइश है आप सभी के लिए। ये तो थी भोले की बात, अब एक गीत आप सभी के लिए फिल्मी।
सर, इसलिए है सर, किसी भी इधर, इधर। कार्यक्रम को सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाने के लिए कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का बहुत बड़ा भाग होता है, तो आप कृपया व्यवस्था बनाएं। गणमान्य अतिथि यादव साहब और भी बहुत हमारे अतिथि मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा, मेरा गला तो बहुत फटा हुआ है और बहुत ही सुंदर आवाज़ के अभी मालिक जो आवाज़ में गाना गा रहे हैं, अभी फिर से आपको उद्बोधन देंगे। उसके बाद हम सब मिलकर भोजन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे हर्ष मल्होत्रा जी और योगेंद्र चंदोलिया जी जो हमारे सांसद बने हैं, वो भी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच और आ गए हैं। वो एक बार जोरदार तालियां हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनका हमें काफ़ी देर से इंतज़ार था, वो हमारे मध्य आ चुके हैं। विजेंद्र जी के सानिध्य में संगठन को मजबूत करने का जो कार्य किया गया है, और ये आए सभी तालियां बजाएंगे। आवाज इतनी नहीं सुनाई दे रही है, सभी पीछे वाले बंधु भी, सभी से आग्रह है एक बार जोरदार तालियों से। योगेंद्र चांदोलिया जी अभिनंदन है। मैं अपने आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी से भी आग्रह करूंगी कि मंच पर विराजे हमारे विधानसभा के विधायक आदरणीय हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, योगेंद्र चांदोलिया जी और विधायक श्री विजय गुप्ता जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत करें। पंडित जी, अभी सबसे रितु जी से आग्रह है स्थान ग्रहण करें। संपूर्ण संस्था की संस्थापिका डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि मंच पे अपने जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें, और भाई सुरेश भाई जी से आग्रह करूंगी कि मोमेंटो देकर भाई योगेंद्र चांद दोनों एक साथ पर इनको भेजना है, पकड़ने के बुके होगा जी। हाँ भाई साहब, दोनों एक और। अब मैं वार्ड 54 के मंडल अध्यक्ष भाई अतुल सिंगल जी से आग्रह करूंगी कि पुष्प गुच्छ देकर वार्ड 54 के दोस्तों तालियां बजाते रहिए। देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है, प्लीज। और आलोक जी, पूर्व निगम पार्षद चित्रा जी, आलोक जी। कुछ बात है, हस्ती अपना स्नेह और प्यार दिखाया, वही रोहिणी ने इसमें एक सरताज बनकर एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि उसमें हीरे को जड़ दिया। आओ और कैसे बोलूं, माला छोटी जाएगा। जिला के कोषाध्यक्ष भाई प्रवीण बंसल जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जिला उत्तर पश्चिम की उपाध्यक्ष बहन अर्चना सिंगल जी, आपसे भी आग्रह है आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई कमल जी अरोड़ा जी, आपसे भी आग्रह है आप अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। नरेश मुदगिल जी, आपसे भी आग्रह है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय नरेश मुदगिल जी, योगेंद्र गर्ग जी, मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भाई पंकज यादव जी, मनीष यादव जी, हेमंत राव जी, आपसे भी आग्रह है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। जी नहीं है। तालियां बजती रहनी चाहिए सर, सारे एक बार सामने। ताली बजा के जितेंद्र जी,
सामने देखिए इधर। ताली बजाते रहें जब तक स्वागत की प्रक्रिया चल रही है, ताली लगातार बजाते रहें। ठीक है जी। विजेंद्र गुप्ता जी। नवनिर्वाचित सांसद भाई हर्ष मल्होत्रा जी हमारे बीच में उपस्थित, हमारे क्षेत्र के नवनिर्वाचित लोकप्रिय सांसद भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से पार्षदगण, यहाँ पर आए हुए प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, हमारी रोहिणी फेडरेशन कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के हमारे अध्यक्ष आर.एन. मुनीदी और उनकी पूरी टीम, यहाँ पर आई हुई आदरणीय सिमारिका जी और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे गणमान्य उपस्थित हमारे बूथ के अध्यक्ष, बहनों और भाइयों, दोस्तों और साथियों, आज का ये कार्यक्रम वास्तविकता में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के लक्ष्य में और हमारे सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी का सर्वाधिक मतों से विजयी होना और हमारे दिल्ली के एकमात्र कैबिनेट हमारे राज्य मंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी का पद ग्रहण करना, ये तीन बड़े खुशी के मौके हैं, जिसके कारण हम सब लोग आज ये खुशियाँ यहाँ मना रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि रोहिणी के लोगों ने 21 जून जो योग दिवस है, उस योग दिवस के दिन जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री जी 20 और 21 दिन को स्वयं उपस्थित रहेंगे और योग के कार्यक्रम में कश्मीर में प्रवेश भाई जी, ऋतु गोयल जी, सुनीता कौशिक जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष हरीश गुलाटी जी, पंकज अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस जिला के अध्यक्ष भाई सत्यनारायण गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जय के साथ साथ यहाँ के पूर्व निगम पार्षद नीलम गोयल जी, डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी, चित्रा अग्रवाल जी, आलोक शर्मा जी, विजय प्रकाश पांडे जी, ताराचंद बंसल जी भी यहाँ से हमारे पार्षद रहे। मेरे चुनाव को लड़ाने वाले कार्यालय का काम देख रहे थे सुरेंद्र जैन जी और उनकी पूरी टीम, हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता पुष्पेंदु शेखर अवस्थी जी और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और इस क्षेत्र के सम्माननीय मतदातागण और रोहिणी फेडरेशन के आर्यन मणि जी, मैं आज आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा था और मैं नरेंद्र मोदी जी की गारंटी लेकर आया था। हमें बताते हुए बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में, श्री पवन राणा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सातों की सातों सीट जीतकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को और देश के लौह पुरुष अमित शाह जी को सातों की सातों सीट जीतकर दिल्ली की जनता ने दी है। अनेक प्रकार के प्रयास लगाए जा रहे थे
कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ कमजोर है, और हमारे सामने जो उम्मीदवार लड़ रहे थे उनके नापाक गठबंधन को दिल्ली की जनता ने ध्वस्त किया। और सातों हम सांसद जीतकर 24 तारीख को जब हम शपथ लेंगे तो वास्तव में उस दिन हम दिल्ली की जनता का धन्यवाद करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम तीनों प्रदेश के महामंत्रियों को संगठन के नाते पार्टी ने हमें टिकट दिया। कमल जी सहरावत जी भी हमारी यहाँ पर सांसद चुने गए, बांसुरी स्वराज जी, जो एक बात होती थी कि यहाँ पर सेलिब्रिटी चुनाव लड़ते हैं, पार्टी ने एक संदेश दिया है कि कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे तो मैं उस काउंटिंग के अंदर मौजूद था। मैंने भारतीय जनता पार्टी में मंडल के मंत्री से काम करते 1985 के अंदर 39 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश का महामंत्री बनाया। और मैं उत्तर पश्चिम जिले के सभी कार्यकर्ताओं का और यहाँ के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 2,91,000 से अधिक वोटों से भारी बहुमत से मुझे जिताकर आप लोगों ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं ये मानता हूँ जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पहले क्या होता था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन योगेंद्र चंदोलिया कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के नाते क्षेत्र के विकास पे काम करेंगे। मोदी जी की जो गारंटी है 2047 में विकसित भारत की, जो बात मोदी जी ने कही है उसमें हम दिल्ली के सातों सांसद, हमारे केंद्रीय मंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी के नेतृत्व में मिलकर दिल्ली की आवाज को लोकसभा के अंदर बुलंद करेंगे। और दिल्ली की सरकार के बारे में जिस प्रकार से विजेंद्र गुप्ता जी हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे विपक्ष के नेता रहे, और इस केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम लेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में मैं लेट आया। आज एक पार्षदों की बैठक थी और वो बैठक थोड़ी ज़्यादा लंबी चल गई, मेरी वजह से आप सब लोगों को दिक्कत भी हुई है, उसके लिए मैं आपको मैं क्षमा चाहता हूँ। इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के मतदाता 2455 पोलिंग बूथ हैं, एक भी कार्यकर्ता का सम्मान कम नहीं होने दूंगा। और मुझे काम करना भी आता है, काम करवाना भी आता है। विजेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में जब वो पार्टी के हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो 2 साल में उनके साथ स्टैंडिंग कमेटी का डिप्टी चेयरमैन था। उसके बाद 2 साल मुझे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होने का मौका मिला। पार्टी ने मुझे उत्तर नगर निगम का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, मेयर बनाया। तो मैंने चुनाव में कहा था कि मुझे काम करना भी आता और काम करवाना भी जानता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, योगेंद्र चंदोलिया, मैं आज कह रहा था, मैं अभी भी मुझे लगता नहीं कि मैं सांसद बन गया। मैं परम परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा मुझे कार्यकर्ता बना के रखना। जो जिम्मेदारी मुझे उत्तर पश्चिम लोकसभा के मतदाताओं ने दी है, 5 वर्ष तक उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वाह करने का प्रयास करूंगा। मैं भाई विजेंद्र गुप्ता जी का, हमारे पूरे इस विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं का, हमारे सभी मंडल के पदाधिकारियों का, शक्ति केंद्र के प्रमुखों का, त्रिदेव का और क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे रोहिणी के अंदर, मुझे इस बात का गर्व है, हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने इस चुनाव को लोकसभा चुनाव की तरह नहीं, विधानसभा चुनाव, नगर निगम चुनाव की तरह लड़ा, घर घर जाकर दस्तक दी। और मोदी जी का जो कहना था कि प्रत्येक घर पर जाकर दरवाजा खटखटाना है, और उसका कारण ये हुआ कि हमारा वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर 68% वोट हमें यहाँ पर मिले हैं। और अगर थोड़ा मतदान और हो जाता तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारा जो टारगेट था, हमें लगता था कि 75% से ज़्यादा वोट देंगे। मंच पर हमारे भाई वेद प्रकाश जी हमारे पूर्व MLA भी हैं और हमारे पार्टी के नेता किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई विनोद सहरावत जी भी हैं। कुछ लोगों के नाम मैं नहीं ले पा रहा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से लेट कार्यक्रम है और अभी हर्ष मल्होत्रा जी ने अपनी बात रखनी है। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की अभी खाना नहीं खाया, पर भारत माता की आवाज तो दूर से आनी चाहिए। भारत माता की जयकारा का ही चुनाव था ये। भारत माता की, भारत माता की।
हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, रोहिणी के विधायक और मेरे बहुत आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे यहाँ पर आप लोगों ने अथक परिश्रम से इस लोकसभा में, इस विधानसभा से जिनको अपना नुमाइंदा बना करके संसद में भेजा है, प्रदेश के महामंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी, 10:30-11 बजे तक आ जाऊंगी। हमारे इस जिला के अध्यक्ष भाई सत्यनारायण गौतम जी, आदरणीय जगदीश यादव जी, यहाँ के बहुत बुजुर्ग पार्षद, नगर निगम के बहुत वरिष्ठ नेता भाई प्रवेश वाही जी, पार्षदा बहन ऋतु गोयल जी, मेरी छोटी बहन पार्षदा स्मिता कौशिक जी, आदरणीय जय भगवान यादव जी जो कि नगर निगम में भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, नगर निगम में भी उप नेता हैं और इस चुनाव के भी संयोजक रहे, आदरणीय जय भगवान यादव जी, प्रदेश के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, महेश तोमर जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, रोहिणी जोन के चेयरमैन रहे, जिलाध्यक्ष रहे आदरणीय ताराचंद बंसल जी, पूर्व में डिप्टी मेयर रही बहन नीलम गोयल जी, हमारी भाभी जी जिनका स्नेह मुझे जब से मैं पार्षद बना उससे पहले से मिलता रहा और आज तक भी बिल्कुल बड़ी बहन की तरह, माँ की तरह उनका स्नेह रहा, आदरणीय शोभा जी, भाई आलोक जी, हमारे यहाँ के तीनों मंडल अध्यक्ष भाई अतुल जी, हरीश जी, पंकज जी, पूर्व विधायक वेद प्रकाश जी, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई विनोद सहरावत जी, यहाँ पर उपस्थित सभी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मेरे सामने यहाँ पर उपस्थित बहुत बहुत वंदनीय आदरणीय देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत नमन। सबसे पहले तो मैं आदरणीय विजेंद्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये आभार मैं इस चुनाव का प्रकट नहीं कर रहा हूँ, मुझे ध्यान है जब मैं जिले का अध्यक्ष था तब आदरणीय विजेंद्र जी प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, हमारा टर्म खत्म हो रहा था। कुछ समय मैं उनके नेतृत्व में जिलाध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। विजेंद्र जी की एक खूबी है, वो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी प्रतिभा को समझ के, पहचान के उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं। मेरे को उस समय उन्होंने करोलबाग जिले का प्रभारी बनाया। मैं चुनाव कॉरपोरेशन का नहीं लड़ना चाहता था। उन्होंने इस बात की चिंता की कि निगम 3 भागों में बट रहा है, तो कौन सी निगम में कौन कार्यकर्ता प्रभावी होकर के निगम को चला सकते हैं। मुझे बुलाया, लोग टिकट के पीछे भागते हैं, मुझे विजेंद्र जी ने बुला के बहुत समझाया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और संगठन का काम भी आप करते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने मेरे को उंगली पकड़ के चुनाव लड़वाया, जितवाने में मदद की और पहले ही टर्म में चेयरमैन एजुकेशन बनाया। जैसे मुझे आज समझ में नहीं आ रहा कि ये मंत्री क्या होता है, सच कह रहा हूँ, मुझे वाकई अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ कि ये मंत्री क्या होता है। ऐसे ही मुझे उस समय भी चेयरमैन एजुकेशन क्या होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन न केवल बनाया और पूरा समय गाइड किया, बताया कि क्या काम कैसे करना चाहिए। और ठीक इसी तरह मैं कहूँ, इस बार का चुनाव का टिकट मिलता है और भगवान की कृपा से वही विजेंद्र जी मेरे क्लस्टर, हमारा जो क्लस्टर था 4 लोकसभाओं का, उसके प्रभारी के नाते प्रभु की कृपा से मेरे को प्रभारी के नाते मिलते हैं। मैं अपना सौभाग्य ही मानता हूँ कि मेरे को हर कदम पर आज मैं जिस स्थान पे पहुंचा हूँ, तो अगर किसी एक शख्स का इसके अंदर पूरा योगदान है, उनका मार्गदर्शन है, तो वो आदरणीय विजेंद्र जी हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज भाषण का दिन नहीं है, आप सबके आभार का, आप सबके धन्यवाद का। और दिल्ली में 7 सीटें जीते हैं,
दिल्ली से एक मंत्री भी दिल्ली के कार्यकर्ताओं को मिला है। इस बात की उत्सव मनाने का दिन है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पूर्व के संगठन महामंत्री जो आदरणीय सिद्धार्थन जी कार्यकर्ताओं के लिए एक बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है। देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो कार्यकर्ता है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। इस बार का चुनाव हम दोनों के लिए 81 दिन का चुनाव था। 10 दिन पहले दूसरे 5 साथी भी उम्मीदवार हो गए थे, पर इस 81 दिन के चुनाव में मैंने देखा कि 7 सीटों पर हमारा जो देवतुल्य कार्यकर्ता है, बूथ पर त्रिदेव और उसके साथ पन्ना प्रमुख का कार्यकर्ता कैंडिडेट से भी ज्यादा परिश्रम कर रहा था। कैंडिडेट भी 18, 20 घंटे, 22 घंटे काम कर रहा था, लेकिन कैंडिडेट तो एक गाड़ी पर सवार होकर के जनता को हाथ जोड़ रहा था, पर हमारा मंडल अध्यक्ष, मंडल की टीम, त्रिदेव, आप सब रात भर झंडे पोस्टर लगाते थे जहां पर कैंडिडेट का राउंड होता था, और उसके बाद जब 8, साढ़े 8 बजे राउंड शुरू होता था, वो सब कार्यकर्ता पैदल तपती धूप में स्वागत की व्यवस्था कर रहे होते थे अपने कैंडिडेट के लिए, अपने उम्मीदवार के लिए। जनता को जिसको वो जानते थे वो कहते थे भाई साहब इधर देखिए, ये 3 कार्यकर्ताओं को बुलाऊंगा 3 बूथ के, जिनका हाईएस्ट स्वागत कर रहा है। देखिए, अभिनंदन का कार्यक्रम है, ये स्वागत का कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं का। ये कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, कार्यकर्ताओं को हुए हैं। आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पर आ जाए। आपको हमारे जनप्रतिनिधि आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे मंत्री जी और योगेंद्र जी से स्मृति चिन्ह लेंगे। तीसरा हमारा बूथ नंबर 85 अनिल वर्मा, धर्मपाल जी, विमल मल्होत्रा जी, कृपया सर थोड़ा सा स्माइल करके। बूथ नंबर सतपाल भारद्वाज, ये जो बूथ है 77% वोट से जीता गया है। और आप सबको जानकर हम अच्छा वार्ड संबंध में ही बूथ 67.55% मार्जिन से विजयी हुए हैं। आदमिया मिस्टर संजय बंसल, मिस्टर आर.डी. गुप्ता, श्रीमान शुभेंदु शेखर जी धन्यवाद करेंगे। शुभेंदु शेखर जी।